हेलो एंड वेलकम बैक। नमस्कार बेटा। हर साल कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो 2 ढाई साल 3 साल तैयारी करने के बाद जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर में उनके ड्रेस कोड के कारण, उनकी कुछ बार्ड आइटम्स की लापरवाहियों के कारण उनको पेपर देने से रोक लिया जाता है। और कई बच्चों का फ्रिस्किंग वगैरह में टाइम वेस्ट होता है, जिससे आपका मेंटल लेवल पे ऐसा बोलना चाहिए कि वो जो समय है ना, वो टॉर्चर जैसा होता है बिल्कुल। क्योंकि बच्चा बिल्कुल इस थॉट प्रोसेस में कि जल्दी से जाके पेपर दूं, और वहां पे आपको लग रहा है कि यार मुझे भी जाके सवाल करना, और कोई आपके 15-20 मिनट वेस्ट करा दे। सो दिस इज वेरी पेनफुल। हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा। 2 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, दोनों देखने में आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम होगी ड्रेस कोड में, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको कि एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। अब वो क्या बात है, आइए समझते हैं। आपके सामने एनटीए का ऑफिशियल बुलेटिन है, जिसको कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये एनटीए का बुलेटिन है, इसको मैं शेयर भी करूंगा टेलीग्राम पे आपके साथ। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, और फिर इस पे हम लोग करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ कि एनी आइटम लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कुछ भी अलाउ नहीं है। एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन एटसेट्रा, ये सब अलाउड नहीं है। वॉलेट, गॉगल, हैंडबैग, बेल्ट, कैप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा सवाल ही नहीं उठता। ऑर्नामेंट्स, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है लड़कियों के साथ, ये भी अलाउ नहीं है। एनी फूड आइटम ओपनड और पैक्ड, वाटर बॉटल्स, ये भी अलाउड नहीं है। फूड आइटम्स, वाटर बॉटल्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। अब देखिए मैम, आइए जरा। ये कैंडिडेट है रिया मैडम। अब कॉमनली बच्चा क्या सोचता है कि चलो यार मैं जा रहा हूं, गाने सुनते हुए जाता हूं। तो कॉमन मिस्टेक सबसे पहले क्या हो जाती है, आपके ब्लूटूथ डिवाइस। अब ये ब्लूटूथ डिवाइस जो आप लेके चले गए एग्जामिनेशन सेंटर में, इसको रखने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है, सीधे कहाँ जाएगा, फेंकने में। और ये काफी एक्सपेंसिव भी आता होगा, तो गया ये तो गया पास में, गया गया फिर नहीं मिलने वाला बेटा, तो फिर नहीं गया मिलने ही। वाला ये। हाँ, मैडम के हाथ में एक और चीज दिख रही है। डिजिटल वॉच। तो मैम ने जल्दबाजी में वॉच पहन ली। हाँ मैम, मुझे लगा कि चल जाएगा इतना, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो भी नहीं चलने वाला है। और बेटा डिजिटल क्या, वॉच तो किसी भी टाइप की अलाउड नहीं है, तो वॉच तो पहननी ही नहीं है, चाहे तुम कोई हेल्थ डिवाइस वाली वॉच पहनो या बेसिक पहनो, कोई भी वॉच घड़ी नहीं नहीं चलेगी, पहननी है। इवन जैसी आपकी हाँ, सर नॉर्मल जैसी नॉर्मल एनालॉग ये वॉच वाली भी भी नहीं नहीं चलेगी, चलेगी। मत पहन के जाना। ठीक है। सेकेंडली ऑर्नामेंट्स आप देखिए। मैम के हाथ में तुम देख रहे होगे तो अंगूठियां दिखेंगी तुम्हें, यहाँ तक कि मैम के गले में देखो चेन पेंडेंट, ये तुम कहोगे कान की तो दिख भी नहीं रहे, पर उनको इसमें भी दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि सब झुमका लटक रहा होगा तो हटा लेंगे, नहीं, ये छोटी छोटी चीजें भी आपको नहीं पहननी है। और अगर आप कुछ कलावा पहनते हैं, जैसे सर ने पहन रखा है, तो ये रिलीजियस पर्पज से पहनो या जैसे पहनो, पर ये अलाउड नहीं है बेटा, ये आपको उतार के जाना है। अदरवाइज वहां पर वो काट लेते हैं कैंची से और आपको वहीं डस्टबिन में आपके सामने पटक देते हैं, पलट के मिलेगा भी नहीं इनमें से कोई भी सामान। तो देख लो, अच्छा खासा मैम का नुकसान होगा अगर मैम ऐसे ही चली जाती हैं इवन पेपर देने, गले तो में एक वो मैम का पेंडेंट वगैरह, है ये ना, सारी तो चीजें ये अलाउड सब नहीं है। वाइट गोल्ड अच्छा खासा मैम को नुकसान देगा लॉन्ग रन मैम में। एक वो वाला भी बात बता दीजिए, जो हेयर बैंड वाला। बिल्कुल बेटा, ये बात का भी ध्यान रखो। देखो, जैसे अगर तुम मैम को देखोगे तो मैम ने बड़े प्यार से ऐसे पीछे एक छोटे से क्लचर लगाया है, पर इस क्लचर में भी ना ये मेटल क्लिप होती हैं, ये भी फ्रिस्किंग में पीप 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 बीप करती हैं, तो क्लचर्स भी अलाउड नहीं होते हैं। गर्मी है, तुम्हें बाल बांधने हैं, एक बेसिक सा ऐसा देखो रबर बैंड ले लो, सिंपल सा बांधो, कुछ ज्यादा उसमें तामझाम नहीं करो। स्क्रंची मत लगा लेना कि नीचे मोतियां लटक रही हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से सिंपल जितना हो सके उतना अपना ड्रेस कोड रखते हैं। मैम और इनफैक्ट कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, लूज पैंट्स पहन लेते हैं और उसके बाद बेल्ट यूज करते हैं। वो हम्म बेल्ट भी वहाँ निकलवा दिया जाएगा और फिर वो पैंट में आपको इशू आने वाला है। तो इन चीजों का भी लड़कों को, लड़कियों को, सभी को ध्यान रखना है। और जैसे अगर मान लो कि कुछ रिलीजियस पर्पज से आपकी कोई पर्टिकुलर ड्रेसिंग है, हम्म। और आप बहुत एडमेंट हैं उस चीज को लेके, तो आपको 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंटर पे, और वहां पे जाके डायरेक्टली उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा। इफ दे आर ओके विथ योर ड्रेसिंग, आपको एंट्री मिलेगी, वरना आपको एक सेकंड ड्रेस का ऑप्शन लेके जाना है। जैसे कई बार जिनके कुछ केसेस आए कि न्यूली मैरिड जो लोग होते हैं, वो लेडीज अपनी क्या पहनती हैं, क्या बोलते हैं चूड़ा उसको, वूड़ा चूड़ा पहन वूड़ा लेते वगैरह हैं, पहनती हैं। या फिर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि शादी से ही सीधे पहुंच गए हैं। तो ऐसा एग्जैक्टली। कुछ भी आउटफिट अगर आपने पहना है जो आपके कस्टम्स या बिलीफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कुछ भी हो, बुरखा हो, हिजाब हो, वट एवर इट इज, आपको उस केस में एग्जाम देने से रोकेंगे। इस कारण से क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 2 घंटे पहले आप जाइए, हम्म। प्रॉपर अपना बताइए क्यों है ऐसा, क्या है, आपकी प्रॉपर अलग से फ्रिस्किंग होगी, चेकिंग होगी, उसके बाद आपको कहीं परमिशन मिलेगी। आप नॉर्मल बच्चों के साथ नॉर्मल टाइम पे जाओगे तो आपको मना कर दिया जाएगा। तो आप इन बातों का बेटा ध्यान रखें। चप्पल तक को लेके सर वो बहुत पर्टिकुलर है। चप्पल का शूज आपको बिल्कुल अलाउड डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है। देते हैं। सबसे पहली बात कि शूज हम्म। अलाउड नहीं है।
और ये जो चप्पलें आपके सामने दिख रही हैं इसमें सोल है। तो कॉमनली प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पीपल एक्ट ओवर स्मार्ट और वो इसमें कट करके कुछ स्लिप लगा देते हैं या कोई चिप लगा दी, कोई डिवाइस लगा दी, तो ये अनफेयर मीन्स में आ जाता है। आपको चप्पल कैसी रखनी है? बिल्कुल गरिमा बेसिक मैम सी जैसी, यार एकदम, सिंपल सी देखो एकदम। ऐसी नॉर्मल सी चप्पल एकदम बेसिक 100-200 रुपए में जो मिलती है। इनफैक्ट घर की जो बाथरूम स्लिपर्स होती है ना, रूम की चप्पल, वो भी चलेगी। बस बेसिक चप्पल हो, उसमें कुछ भी ज्यादा फैंसी होने की जरूरत नहीं है। और ठीक है। खाना और बॉटल। हाँ हाँ मतलब मैम जैसे कि डायबिटिक लगता है, पेशेंट है तो हाँ पानी की बोतल तो जरूरी है पानी ना। तो हम सबको चाहिए, देखो गर्मी बहुत होती है, वहां पानी मिलता है ऑल्दो, बट अगर तुम्हें है कि नहीं हमें घर का पानी पीना है साफ सुथरा, तो तुम ऐसी बॉटल नहीं ले जा सकते हो। तुम्हें फिर नॉर्मल बॉटल ले जानी पड़ेगी, वैसी ट्रांसपेरेंट टाइप की मैम उठा लीजिए। देखिए ऐसे ही लेके जाओ पारदर्शी, ठीक है, कि भैया दोनों तरफ से दिखे, ऐसा नहीं हो कि तुमने कहीं कुछ छुपा के रखा है। एक्चुअल में इसमें दो प्रॉब्लम्स है बॉटल में, एक तो ये मेटल की मेटालिक भी है है। और दूसरी बात कि इसमें जो ये पूरी डिजाइनिंग वगैरह है तो यहाँ पे तो शक होगा उन्हें कि इसके बीच में तुमने कहीं कुछ डाल तो नहीं लिया। तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो तुम्हारे को सस्पेशन में डाले, वो तुम्हें नहीं यूज करना है। खाने को भी खा के जाना है यार बेटा, और फिर लौट के आके खाना है। एग्जाम में मंचिंग नहीं करनी है, मूवी नहीं चल रही है ना, तो इस बात का भी देखो ध्यान रखें। ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, और इससे रिलेटेड यदि और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग डेफिनेटली बताना। एक बार इसमें 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, और ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का तो आप लोग डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। एक और पॉइंट बताता हूँ कि आपका हाथ बताना मैडम, आपने हाथ नहीं बताया था। अच्छा ये देखिए यहाँ पे पता है क्या है, कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें लिख लेते हैं हाथ में। मेरी भी आदत थी कि मैं कई बार हाथ में लिख लेता था, और या तो कई बार क्या होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो हमारा हाथ ऐसे ही थोड़ा कलर वलर पेन वेन का लग जाता है उसमें। तो ये चीजें आप लोगों को वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि आपके हाथ पे, आपके पूरे ओवरऑल जो बॉडी है, कहीं पे भी कोई किसी इस तरह का इंडिकेशन ना हो, उनको ये ना लगे कि यार ये कोई चीटिंग का सोर्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर स्लीव्स भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाली है क्योंकि हाँ स्लीव्स ये जैसे हमारी यहाँ पे लेंथ है ज्यादा, तो हम्म हाफ स्लीव्स रखनी है। अगेन इतनी स्लीव्स पहनो बच्चे, इतनी पहनोगे वो यहाँ से काट देंगे, कुर्ता भी खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कोई भी काम नहीं करें जो तुमको बिल्कुल भी ऐसा लड़कों लगाए। लड़कों के लिए भी यही लड़कों के बात लिए है। भी बेटा यही बेसिक सा, ये देखो लोअर जो जॉगर्स होते हैं वैसा लोअर पहनो, बेसिक सी सिंपल सी सर की जैसी प्लेन टी शर्ट पहन लो। प्लेन टी शर्ट पहन के जाओ, हाँ क्योंकि अगर कुछ भी लंबी ऐसा नहीं, शर्ट वर्ट। ग्राफिटी व्राफिटी ऐसा कुछ भी नहीं करो, ठीक है। एकदम बेसिक कपड़ा पहनो, शर्ट नहीं पहनो, कॉलर वॉलर ना हो, अवॉइड करो इन चीजों को, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें क्लियर है। एक बार वो रीड कर देता हूँ। बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक की बातें कर ली थी। अब ये जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको कि मैंने अभी आपके लिए रीड किया था, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेथ, कस्टमरी, कल्चरल, रिलीजियस। मतलब अगर आपके पास ऐसी कोई भी जैसे हिजाब है, या आपकी वेडिंग हुई है रिसेंटली तो चूड़े हैं, या किसी भी रिलीजियस पर्पस वाली कोई एक ऐसी चीज है जो कि आप नहीं उतार सकते हैं, तो आपको सेंटर पे 2 घंटा पहले पहुंचना है, रिपोर्ट करना है। तो वहां पे डिस्कशन करके आप लोग जो है म्यूचुअली एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। और अगर एग्जामिनेशन सेंटर को ऐसा लगा कि नहीं ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव रखना है अगर आप नीट का पेपर देना चाहते हैं तो। ठीक है, ये क्लियरली लिखा हुआ है। The NTA believes in the sanctity and fairness of the conduct of examination. However, it also believes in the sensitivity involved in the frisking गर्ल कैंडिडेट्स एंड विल इशू कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टाफ। मतलब कि कई बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा मिसबिहेव्ड फील किया फीमेल कैंडिडेट्स ने। कई फीमेल कैंडिडेट्स की ऐसी कंप्लेंट्स आई कि सर हमारे साथ जो है इस साल में थोड़ा सा ऐसा बदसलूकी हुई थी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, क्योंकि जो भी हमारी बहन बेटियां हैं वो इतना पढ़ लिख के तैयारी करके जब वहां पे जाती हैं और उस समय पे लड़के लड़की किसी के भी साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए दोनों तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, हम ऐसी कोई मौका ना दें कि कोई हमको वहां पे रोके। तो सर इसीलिए ये चीज एंटी इंश्योर करता है कि गर्ल्स की ना चेकिंग अलग से ही होती है और फीमेल स्टाफ ही करता है, सेपरेट रूम्स में ही करता है। तो आप ये चीज मेक श्योर करें कि वहां पर सेपरेट रूम्स अवेलेबल होंगे जहां फीमेल स्टाफ ही आपकी चेकिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिए ताकि आपको कोई भी तरीके का मेंटल टॉर्चर या हरासमेंट फील ना हो। ओके, थैंक यू। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज फील फ्री टू रीच। गुड बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।